वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ, और कैंडल वैक्स के ज़रिए ही हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो कैंडल लाइट करने लगी हूँ। जब कैंडल लाइट करूँगी तो कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ लेते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है, ठीक है। और अच्छे से उनके फेस को विजुलाइज करना है, अच्छे अच्छे पलों को याद करना है। तो चलिए, कैंडल की फ्लेम को देख लीजिए, अच्छे से इमेजिन कीजिए अपने पार्टनर को। तो देखते हैं कि उनकी डीप डिज़ायर आपके लिए क्या है। अगर आप इस रिश्ते में काफ़ी लंबे टाइम से हो, उनको मिले हो, एक दूसरे को छुआ है, टच किया है, या कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, तो याद रखिएगा ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेसी बताएगी। लेकिन ऐसे भी मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन मिले हैं। हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू आपने कुछ ऐसी बातें की हैं, आई होप आप समझ रहे हो, तो तब भी ये आपके साथ मैच कर सकती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दो दिन में अगर आप मिले हो, या 6 मंथ्स हुए हैं अभी आप एक दूसरे के क्लोज नहीं आए हो किसी सर्कमस्टांसिस के कारण, तो फिर थोड़ा सा डिफर कर सकती हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। ज़्यादातर ये आपके बारे में रात को ही सोचते हैं, क्योंकि पहले जब हमने कैंडल को रेडी किया तो एकदम से हर तरफ एक सन्नाटा सा था, एक खामोशी सी थी। आपके टच को महसूस करना चाहते हैं। मे बी कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है जिसमें इन्होंने आपको अपनी बाहों में लिया है और बहुत प्यार किया है, या सिर्फ एक दूसरे को घंटों एक दूसरे की बाहों में रहे हो। उन पलों को आपके पार्टनर याद करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, ये सोचते हैं, लेकिन ये टाइम मुझे ज़्यादातर रात का दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा नाइट टाइम पे आपके बारे में बहुत सोचते हैं। क्योंकि जब रात होती है ना तो हमारे जज्बात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिन भर के काम में हम बिज़ी रहते हैं और हमारा ध्यान उतना नहीं जाता है उस चीज़ की तरफ जितना हम ज़्यादातर रात में अकेले में सोचते हैं। यहाँ पे एक मास्क बना है, तो मे बी आपके पार्टनर एक मास्क डाले हुए अभी इस वक्त पे नज़र आ रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं आप इनकी फीलिंग्स को समझो। यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी आई है, लेटर एल आया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट ई बना है। इंटेंस फीलिंग्स मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही हैं। आपको लेकर इनके मन में क्रेविंग दिख रही है। आपको देखना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी, देर रात ही आपको अपने साथ महसूस करना चाहते हैं। लेटर एस बना है, क्योंकि कैंडल की फ्लेम्स बता रही है कि जब जब ये आपको याद करते हैं तो इतना आपके लिए रोमांटिक हो जाते हैं, या ऐसी फीलिंग्स हो जाती हैं कि कई बार इनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आप दोनों जब एक दूसरे के क्लोज थे, एक दूसरे के साथ दिन भर की बातों को शेयर किया करते थे, उन पलों को बहुत याद करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। थीथा पर आपने गाइस ध्यान नहीं देना है। आपके या आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से ड्रॉप्स गिरे हैं। हो सकता है कि इस वक्त बच्चे आपके पास हैं, तो आपके पार्टनर अपने बच्चों को भी देखना चाहते हैं। उनके फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो, ठीक है, वाइस वर्सा भी ये हो सकती है एनर्जी। रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। सोल टू सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपको प्यार करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ। आपको लेकर काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। आपके लिप्स को अपने लिप्स के साथ
फील करना चाहते हैं, उस सॉफ्टनेस को फील करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले सोच रखा है कि इस बारी जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं अपने आप को उसके आगे सरेंडर ही कर दूँगा। मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे कदमों में हूँ, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो या कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अब आपको अच्छे से प्रपोज करना चाहते हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए ही देख रहे हो या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट, एक पछतावा मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। नाइट टाइम पे इनके जज्बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए यहाँ आपके पार्टनर दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है, सजदा। जैसे कि ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे आगे सजदा करता हूँ, मेरे लिए तुम सब कुछ हो। उस समय मैं उन हालातों में तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, लेकिन अभी इस वक्त पे मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। नंबर 11 आया है, तो यस डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेटर वी बना है, नंबर 11 यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 11 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ऐसे भी नज़र आ रहा है। इनको आपका एडिक्शन है, हर रात ये आपको याद करते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, एंड आपको अपने बेड पे देखते हैं, बार बार आपका नाम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रेविंग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अपनी एनर्जी को आपकी एनर्जी के साथ मर्ज करना चाहते हैं, मतलब आपको आपकी स्किन को फील करना, आपको फील करना, कुछ ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही हैं। और डेली डेली ये आपको स्टॉक करते हैं, अभी इस समय ये आपको स्टॉक करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, चाहे आज देखो, चाहे कल देखो, रात को देखो, सुबह देखो, ये उस समय की आपके पार्टनर की एनर्जी है। बहुत पैशनेट एनर्जी, इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको बुला नहीं पा रहे हैं। मे बी जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे क्लाउड्स, मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, शायद क्लाउड्स हैं या बारिश हो रही है। मुझे यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे क्लाउड्स बने हैं। मे बी या तो बारिश होने वाली है या कल रात हुई है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, कल्चर आप दोनों का अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है, या एक सिंगल एंड डिवोर्सी, विडोवर, या एक मैरिड हो सकता है, या आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए ये रखते हैं, लेकिन ये जज्बात आपको बताते नहीं हैं। इनका बहुत मन करता है कि देर रात आपके साथ बातें करना। मे बी आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिले हो, तो देर रात आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को अभी तक रूबरू, एक दूसरे के आमने सामने नहीं देखा है, सिर्फ ऑनलाइन बात होती है। हो सकता है या तो आप ओवरसीज़ में रहते हो या तो आपके पार्टनर ओवरसीज़ में रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी गेम के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिले हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या किसी मैट्रिमोनियल ऐप होते हैं ना जो, उसके थ्रू आप मिले हो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप प्रॉपर अपने पार्टनर के बारे में नहीं जानते हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उस समय आप इस तरह इनकी तरफ खिंच गए कि आपने वो चीज़ों को पूछना या उन बातों को करना ज़रूरी ही नहीं समझा, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको याद करते हैं, बार बार अपना मोबाइल चेक करते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि पूरी तरह से इन पे नज़र बिठाए हुए हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। और थोड़ा सा अब हम चेक करेंगे कार्ड्स के थ्रू और जानते हैं कि और क्या ये फील। ध्यान कर लीजिए, कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, तो देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं और क्या आता है इनकी एनर्जी में। वेट का इसमें लाइट ऑन, अब ठीक है ना। चलो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और सन कार्ड, ये कार्ड हमें बता रहा है कि काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, आपके बिना खुश नहीं है। आप दोनों के फीलिंग्स
आई थिंक कि नाइट टाइम पे आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, इनको चेस करते हो, इनको स्टॉक करते हो। आप भी कहीं ना कहीं इनके क्लोज जाना चाहते हो, हक करना चाहते हो, इनके गले लग के रोना चाहते हो। आप दोनों की फीलिंग्स मुझे इस समय म्यूचुअल दिखाई दे रही है। मे बी नाइट टाइम पे आप भी इनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो पास्ट लाइफ रिलेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। काफ़ी परेशान आपके पार्टनर मुझे अभी इस वक्त पे दिखाई दे रहे हैं। तो चले महादेव से पूछते हैं कि तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या इनके पार्टनर इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। नाइट टाइम पे उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। नाइट टाइम पे देर रात ये मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। देर रात इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या होती हैं। थैंक यू सो मच महादेव। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप जानो कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उदास हैं, खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भी दिख रही है। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि नहीं, वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे गुस्सा है, शायद अगर मैं उसको मैसेज करूँगा या करूँगी तो वो मुझे आंसर नहीं करेगी। रात को ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो। आपके दूर जाने का गम इनको बहुत ज़्यादा सताता है, परेशान करता है। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि इनका जो लिबास है वो ब्लैक है, काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं, सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करते करते, लेकिन सोचते पास्ट की बातों को ही हैं कि पास में ऐसा हुआ था, पास में वैसा हुआ था, मेरे से ये गलती हुई, उसने ये बोला या मैंने ये बोला या मैंने ये कर दिया। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो अपनी फैमिली को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी इंपॉर्टेंस को ये अब समझ रहे हैं। ये आपके प्यार को अभी भी देख नहीं पा रहे हैं, अभी भी ये पास की बातों में ही उलझे हुए हैं। देर रात ये आपको बहुत याद करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना मीन्स ये आपके लिए बहुत उदास हैं, बहुत डीप डाउन ये अंदर से ना इनको ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, सब कुछ बिखरता जा रहा है और फिर ये उदास हो जाते हैं। पहले इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड। इस एनर्जी को प्लीज़ गाइस, अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है तो अभी क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करते हुए आपने एनर्जी को एक्सचेंज करना है। येस डेफिनेटली आप दोनों ही रात को, उधर आप भी तड़पते हो, उधर इधर ये भी तड़पते हैं। आप भी रात भर जागते हो, ये भी रात भर जागते हैं या जागती हैं। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। आप दोनों की फीलिंग्स मुझे नाइट टाइम पे म्यूचुअल दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पैशनेट हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। बहुत सी बातें हैं लेकिन एक कठोर इनकी जो बिहेवियर है ना वो आपको देखने को मिलता होगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपको लेकर बहुत 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 हाईली अट्रैक्शन मुझे इनके अंदर दिख रहा है। ये रात भर सो नहीं पाते हैं, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं लेकिन ये स्टेप लेते हुए दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे कर लेना चाहिए। आप दोनों के बीच में कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। अब आपको बेहतर पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कई बार सोचते हैं कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, मुझे इस झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ के स्टेप लेना चाहिए। तो ये सोचते हैं लेकिन ये स्टेप लेंगे कि नहीं लेंगे वो हम अभी देखेंगे। दोराहे पे हैं, इनडिसाइसिव है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। आपके साथ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है या जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी को लेकर भी ये काफ़ी इमोशनल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तभी इनके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी या आपको लेकर जो नेगेटिव थॉट्स थे वो नेगेटिव थॉट्स का एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम को ये अभी फेस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा उदास हैं लेकिन एक उम्मीद बाकी है कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं,
उसका प्यार ऐसा है जो मेरे लिए ख़त्म नहीं हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे जो क्वीन ऑफ हमें दिख रही है, इसने अपने प्यार का कप बंद कर दिया है, क्योंकि अब आपने इनको वो एनर्जी सेंड करनी बंद कर दी है, वो जेस्चर दिखाना बंद कर दिया है जिसमें आप दिखाया करते थे कि आप इनके बिना जी नहीं सकते हैं। जैसे ही ये आपकी लाइफ से जाते थे, आप भर भर के स्टोरी डालते थे, स्टेटस लगाते थे, या अपनी पिक्चर्स अपलोड करते थे, या इनकी पिक्चर्स को या इनकी स्टोरी को लाइक किया करते थे कि शायद मेरा ऐसे करने से वो जाने कि मैं आज भी उसकी वेट कर रही हूँ। लेकिन अब आपने वो चीज़ें बंद कर दी हैं, तो इसीलिए ये उदास हैं, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो या क्या फील करते हो। लेकिन डीप डाउन इनको ये एहसास होता है कि नहीं, ये मुझे आज भी प्यार करती है। ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक्शन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। एक ही स्प्रेडिंग में 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट का आना ये बताता है कि ये आपके बिना खुश नहीं है, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ये मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। चले, अब हम जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन जानते हैं। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, और एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा अगर आपने अभी तक इसको क्लेम नहीं किया है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। ये आपको लेकर क्रेव कर रहे हैं। जितनी इनकी क्रेविंग बढ़ेगी, जितना ये आपके बारे में सोचेंगे, उतनी जल्दी ही ये आपको अप्रोच करेंगे। आपको कॉल मैसेज आपके पार्टनर का रिसीव होने वाला है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आपने तो बहुत सारे एफ़र्ट्स किए, आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी नहीं देखा, पता नहीं सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी कहाँ है, लेकिन आपने हर बार अपनी तरफ से पहल की है। और अब ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि वो कैसे मुझे मैसेज कर देती थी, मैं तो उसके साथ ऐसा करता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा पहल करती थी। लेकिन अब इस बारी आपकी तरफ से कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है, तो सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसको अप्रोच करूं, क्योंकि ये रातों को सो नहीं पाते हैं, इनको चैन नहीं आता है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। और इस रिलेशन में ये जर्नी इतनी इजी नहीं होती है, रनर एंड चेज़र का गेम चलता रहता है। ये रातों को सो नहीं पाते हैं। यस, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एंड ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। ये लॉन्ग टर्म इस रिलेशन को लेके चलना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका ये दिख रहा है कि ये लॉन्ग टर्म आपके साथ जाना चाहते हैं। ये आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, आपको अपनी क्वीन मानते हैं, एंड अभी इस समय ये आपकी एनर्जी में यही एक बदलाव देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। अब आप अपने पेंटिकल के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, ऐसा इनको दिखाई दे रहा है। और साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम कॉलेज हो सकता है, सेम यूनिवर्सिटी हो सकती है, या ऐसा कोई रास्ता ही हो सकता है जिसमें ये आपको आते जाते देख सकते हैं। तो ये आप में एक चेंज देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। भर भर के स्टॉकिंग यहाँ मुझे नज़र आ रही है। नाइट टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस रिलेशन को लेकर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये आपको आगे आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी यूनियन चाहते हैं। इस रिलेशन में आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं, एंड बहुत जल्दी ये आपको अपनी फैमिली में लेके आना चाहते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। बहुत उदास हैं, आपके बिना खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़े से मैसेजेस लेते हैं इनके कि अगर ये आपको मैसेज करते तो इनका मैसेज आपके लिए क्या होता। कि गाइडेंस लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलें गाइडेंस लेते हैं। मैसेज के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। ओके, तो महादेव मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लोग रीडिंग नहीं ले सकते हो तो एटलीस्ट ये जो रीडिंग्स मैच होती है ना, तो इसमें फिर यही मतलब होता है कि ये गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी है। महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए कि इनको आप क्या गाइड करना चाहोगे। आपको इस टेंशन से बाहर आना है।
इस सिचुएशन से बाहर आना है और अपनी आपको क्लियर करना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। क्लैरिटी कब आती है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अंदर से हील होते हैं। तो यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि आप ऐसी जगह में उलझ गए हो जिसमें ऑनो सिचुएशन है, बहुत पेन है, बहुत दर्द है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत बहस है। तो एकदम चुप हो जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आना है। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है। आपने हमेशा जो भी इस रिलेशन को लेके डिसीजन लिया है वो बहुत इमोशनली लिया है, जैसे कि इनका बार बार आना और आपका बार बार इनको एक्सेप्ट कर लेना, इनकी गलतियों को इग्नोर कर देना। जैसे अगर इन्होंने आपको किसी वजह से किसी तीसरे के लिए आपको छोड़ा है, आपने तब भी उस तीसरे को ध्यान में नहीं रखा है, आपने सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचा है। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को देखो, अपनी वर्थ को पहचानो, तुम क्या हो, एक नई शुरुआत करो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। बैलेंस बनाइए, अपनी एनर्जी में बैलेंस लेके आइए। ये बैलेंस कैसे आएगा? जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, जस्ट 5 मिनट, अगर जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आपका डेली का काम है ट्रैवल करना, एक सिटी से दूसरी सिटी में काम करने जाना, या ट्रैवलिंग कर रहे हो, या घर में ही बैठे हो, फ्री हो, बैठे हो और अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तब आपको क्या करना है? आपको ओम की चैंटिंग लगानी है। या तो फुल वॉल्यूम में लगाइए, नहीं तो आप हेडफोन यूज़ करके लगा के आंखें बंद करके बैठ जाइए। इससे भी आप अंदर से हील हो जाओगे, ठीक है। अपने ऊपर काम कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। अगर आप इस समय सिर्फ अपने पार्टनर को ही अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हो तो वो नहीं करना है। महादेव बोल रहे हैं कि अपने अंदर एक बैलेंस लेके आइए। अब आपको अपने ऊपर काम करना है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। द स्टार कार्ड, आपकी हर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। मेरे को इतने मैसेज आते हैं कि दी वो कब आएगा, उसका मैसेज कब आएगा, हमें कब मिलेगा। तो आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हो या अगर आप नहीं ले सकते हो तो फिर आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। रोने से आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है और सामने वाला वही नेगेटिविटी कैच करता है कि वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप उसको एक अफर्मेशन सेंड कर रहे हो कि मेरा पार्टनर नहीं आ रहा है, तो वो उसी एनर्जी को, उसी अफर्मेशन को ले रहा है, ठीक है। सो आपको अगर ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर अप्रोच कर सकते हो। आपको हीलिंग चाहिए या आपको अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर करनी है, तब आप मेरे से कॉल रीडिंग ले सकते हो। हर एक रीडिंग पेड है, कुछ भी फ्री नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।